अनेक कानून लागू करा गया, उस कानून की बात करी गई जिस कानून को जिन्होंने लागू करा उनको ये तक नहीं पता है इस समाज में कौन लोग आते हैं, इस समाज में समलैंगिकता क्या होती है, उनको ये नहीं पता है कि एक गे क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता है लेस्बियन महिला क्या होती है, उन्हें ये नहीं पता है ट्रांस पुरुष क्या होता है, उन्हें नहीं पता है हिजड़ा क्या होता है, उन्हें नहीं पता है पोती क्या होती है, उन्हें नहीं पता है अरावनी क्या होती है, उन्हें नहीं पता है हिजड़ा क्या होता है। उन्हें बस इतना पता है, उन्होंने एक स्माइल प्रोजेक्ट बनाया, वहां पे उन्होंने स्माइल प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बना दिए। इतने मीडिया साथी यहाँ खड़े हैं, किसी को पता है टीजी सर्टिफिकेट क्या है? नहीं पता है। आपने अवेयरनेस के नाम पे जीरो रखा, आपने इस समाज को हमेशा हंसिए पे रखा, हमेशा इस समाज का जितनी भी गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं गला दबाने का कोशिश करी गई, कानून किया गया। नालसा का जजमेंट में साफ तौर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि आप अपनी जेंडर को लेकर के स्वतंत्र हैं। अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के बोलते हैं कि आप किन्नर हैं, हम मानते हैं। आप एक गे पुरुष हैं, हम मानते हैं। आप एक लेस्बियन समलैंगिक महिला हैं, हम मानते हैं। आप एक समलैंगिक पुरुष हैं, हम मानते हैं। आपने बोला हम 3 कपड़े पहन करके हम किन्नर हैं, उसकी स्वतंत्रता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। आज उसी कानून में संशोधित करके, ये कोई नया कानून है लेकिन इसी कानून में संशोधन करके ये हमारे समाज के ऊपर लागू करा गया। क्या बोला है उसमें? आप जबरदस्ती किसी को किन्नर नहीं बना सकते। इतने लोग खड़े हैं, यहाँ कोई जबरदस्ती लाया गया है? कोई नहीं लाया गया। ये जैसे रैलियों में लोग बुलाते हैं, गाड़ियां भेज, हम यहाँ संख्या में भले ही कम है लेकिन अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम पुरजोर ताकत लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठा होकर के शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। समाज को हमेशा हंसिए पे रखा गया, हमेशा सोचा गया दीनहीन है, घर से लात खाए हुए हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में है वो भी लात खाए हुए हैं। बेचारे बच्चे जो अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर रह रहे, उनके ऊपर भी लातें चल रही हैं। और आज ये कानून डाल दिया गया कि आप मेडिकल बोर्ड के सामने आएंगे, नंगे होंगे तब जा करके, नंगे होने के बाद आपको एक डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा कि आप समलैंगिक हैं, आप लेस्बियन हैं, आप किन्नर हैं। लेकिन वो डॉक्टर जो मेरा मेडिकल कर रहा है, वो जो डॉक्टर, वो जो अधिकारी हमको नंगा करके देख रहा है, उसके बारे में मुझे नहीं पता वो एक हिजड़ा है, वो एक गांडू है, वो एक मीठा है, वो एक लेस्बियन है या वो क्या है, हमें नहीं पता। तो मेरी चीजें कैसे आप पूछेंगे? क्यों पूछना चाह रहे हैं आप? हमने नहीं बोला कि आप आकर के हमारे घर में राशन भराइए। हमारा समाज नहीं बोलता आप हमें 10 रुपए दीजिए हम लिपस्टिक खरीदेंगे। हमारा समाज नहीं बोलता है आकर के आप 500 रुपए की पेंशन दीजिए तो हम सलवार सूट खरीदेंगे जा करके। हमारी मर्जी है, हमारी स्वतंत्रता की बात है, हमारे अधिकारों की बात है। हम खुद का जिस्म बेच करके, अपना शरीर बेच करके साड़ी पहन करके खड़े होंगे, ये मेरी बात है। हम अपने बाप के पैसे से पहन करके यहाँ नहीं आए, ना सरकार ने हमें दे दिया। सरकार ने क्या दे दिया? आज ये काला कानून ला करके दे दिया। एक ट्रांसजेंडर साथी के साथ कुछ गलत हो जाता है, किसी भी तरह का वॉयलेंस हो जाता है, 2 साल का केवल जेल, 2 साल की सजा, 10 साल लग जाए उसके प्रोसेस में, आखिरी में जीते जीते ना जीते कोई मतलब। लेकिन कोई आकर के रंजिशन आकर के किसी किन्नर के ऊपर आकर के बोल दे इसने हमारा जेंडर चेंज करा दिया, तो उसके साथ उम्र कैद की सजा। कैसे कोई आकर के जबरन किसी के बाल बड़े कर देगा? मेडिकल प्रोसेस पूरा इतना बड़ा होता है, कोई आकर के मिनटों में कर देगा? कभी नहीं कर देगा। आपने जो एक काला कानून लाए वो बहुत ही गलत है, बहुत ही शेमफुल है। हमारा पूरा इंडिया लेवल और देश विदेश से समाज का सपोर्ट हो रहा है, इस बिल का विरोध हो रहा है। आगे आप कहां तक जाएंगे? हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते जहाँ तक पुलिस जाने देगी। नहीं मतलब जैसे कि पार्लियामेंट तक दिल्ली में अभी ये सभा है, इसके बाद पूरे देश भर में इस समाज के लोग, जो भी NGOs है, जो भी समाज सेवक है हमारे समाज के, अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं, जाकर के अपनी बात रख रहे हैं।
अब देखने की बात यह है कि क्या होता है, नहीं होता है। आखिरी में हम थक हार करके सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पिटिशंस डालेंगे, जा करके अपना जिस्म बेच करके पैसा इकट्ठा करेंगे और सब जा करके सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेंगे, जा करके कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सुनवाई होगी। लेकिन ये काला कानून हमारे समाज के लिए काला दिन है, बहुत बड़ा दग्गा, बहुत बड़ा धाग है। इस बिल को वापस लिया जाए। मुसीबत नहीं है ये एक कानून जबरन बना करके बिना समाज से जानकारी किए हुए ये कानून बना करके हमारे समाज के ऊपर लागू कर दिया। अन्य कानून जैसे लागू करे जाते हैं, समाजों के आयोग बने हुए हैं, नेशनल लेवल के कंसल्टेशन काउंसलिंग बनी हुई है, काउंसिल बोर्ड्स बने हैं, हमारे समाज का भी बना है। उससे जानकारी ना करके, उसके बीच में चर्चा ना करके एकदम से काला कानून बना दिया गया, लागू कर दिया। उस पर क्या बोला गया, आप जो आपकी स्वतंत्रता थी अपने जेंडर को आइडेंटिटी देने की, वो चीज़ें आज खत्म कर दी गई। आपने ये बोल दिया कि आप मेडिकल बोर्ड के सामने कपड़े उतार करके आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी जांच होगी, तब आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा आप किन्नर हैं या नहीं। इस बात का विरोध है। आप कोई बेनिफिट देने आते हैं तब कभी कोई बेनिफिट नहीं, हमें अन्य लोगों के लिए बेनिफिट आप दे रहे हैं तब हमारा कोई जरूरत नहीं। लेकिन एकदम से बिल ला करके क्या दिखा दिया आपने? मतलब कोई कार्ड भी ऐसा जारी होना चाहिए आप ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनते हैं जिनको टीजी कार्ड होते हैं, लेकिन अभी उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई जानता ही नहीं है। आप बोर्ड बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आ रहे हैं, हमारा समाज कुछ मांगने आ रहा है, गवर्नमेंट हमारे ये करे, गवर्नमेंट हमारे वो करे। हम अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों के साथ हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बस वही इतना हम चाहते हैं कि हम आराम से शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, आगे बढ़ते रहें, हमारा समाज का गला ना घोटता जाए, बस इतना। मगर आप ये क्या संदेश और देना चाहेंगे? जैसे और हमारा समाज बिल्कुल घबराए नहीं, हम सब आप सबके साथ हैं। पूरे देश भर में इसका, प्रदेश भर में जगह जगह पे इसका विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है ये वापस होगा। बिल नहीं वापस होता, हम सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे, पिटिशंस डालेंगे जा करके, और कहीं ना कहीं हमारे समाज के बारे में सुनवाई भी होगी और इस बात को सुना जाएगा, हमें समाज के अधिकारों की जो हनन होना है उसकी रक्षा करी जाएगी। जो ट्रांजेक्स आपका जो चल रहा है विज्ञापन के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या मतलब? तो ये जो यहाँ पे गैदरिंग हुई है, ये एक बिल आया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, बोथ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें पास हो चुका है, जिसमें जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, उन जो किन्नर और हिजड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा। और जो भी हम जैसे ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड, इन सब का जो अस्तित्व है वो मिट गया है इस बिल से। बेसिकली इस सरकार को जेंडर और सेक्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। मोस्ट ऑफ दी जो भी एजुकेटेड सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी है, जेंडर एंड सेक्स का डिफरेंस किसी को भी नहीं पता होता है यहाँ पर। उसी को लेके इन्होंने एक बिल बनाया है जिसमें जैसे क्या होना चाहिए आपके निगाह में? पहली बात तो राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जो इन्होंने मेडिकल बोर्ड की बात करी है, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है जिससे आप किसी की जेंडर आइडेंटिटी आप मेजर कर सको। कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट, कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता है जिससे आप किसी का जेंडर आइडेंटिटी डिसाइड करो। और इस सरकार ने जो मेडिकल बोर्ड बैठाया है वो इसीलिए बैठाया है कि आप इस प्रोसेस से आप पास करेंगे तभी आपको हम आइडेंटिटी प्रूफ देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए था इसमें। और जो हम बचपन से जैसे पढ़ते आए हैं, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे उसका वॉयलेशन हो रहा है। ऑब्वियसली अब जस्ट लाइक मैं ट्रांस मैन हूँ, किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है, मुझे ट्रांस नहीं बनना, सो दैट्स नॉट मीन्स कि मैं अगर ट्रांस बनूँ तभी हमें वो मिले अधिकार। अब हमने ट्रांस नहीं बनना, जस्ट हमें भी क्वालिफिकेशन चाहिए। अब ट्रांस बनने के बाद आप सब जानते हैं कि हमें ना अच्छे से इज्जत मिलती है, ना एजुकेशन मिलती है। घर वाले तो ऑब्जेक्शन करें, बाहर वाले तो ऑब्जेक्शन करें, सब के सब ऑब्जेक्शन करते हैं। और जब हम ट्रांस ही बन जाएंगे तो हमारा अपना ह्यूमन राइट कहाँ गया जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें क्या चीज पकड़े हुए हैं? ये दिस इज फॉर द राइट, नो वन इज प्राइड फॉर सम अस अंटिल लिबरेशन फॉर द ऑल अस। इट मीन्स कि हम सबको अपनी आइडेंटिटी बताने का कोई वो नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट अ स्टैंड फॉर द LGBTQ मेंबर। इट मीन्स सभी को पता है, लेस्बियन बी इट मीन्स बायसेक्सुअल, टीन्स बी ट्रांसजेंडर जो हमारे आगे खड़े हुए हैं बड़े बुजुर्ग, और जी इट मीन्स गे जो हम लोग हैं। तो हम लोग गे हैं, गे इट मीन्स हम लड़कों से प्यार करेंगे। किसी को ज़रूरत नहीं, मुझे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं हिजड़ा बनूंगा तभी लोग मुझे पहचानेंगे। वी आर गे और वी आर प्राउड टू बी माई सेल्फ एंड एवरीवन जस्ट शी इज लेस्बियन आई थिंक। दिस इज अ ट्रांस मूवमेंट। सो अब उन्हें आइडेंटिटी बताने के लिए हमें जगह जगह खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
हम जगह जगह नहीं खोल के दिखा सकते। अब डीएम डिसाइड करेंगे कि हम ट्रांस हैं कि हम ट्रांस नहीं है, दिस इज नॉट मीन्स वी आर जस्ट अ ह्यूमंस, और हमें राइट और अधिकार इक्वल मिलने चाहिए जो सबके लिए होते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सरकार से कि ये जो आप लॉ लाए हैं इससे मतलब वॉर नहीं होने वाला है, जो भी चल रहा है घर घर सिलेंडर नहीं पहुंचने वाले, डॉलर और रुपए में डिफरेंस कम नहीं होने वाला है। तो आई डोंट नो किस वजह से आपने ये इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज़ वेरी डेरोगेटरी। इसी की वजह से हम सारे जो ट्रांस पर्सन हैं फ्रॉम लखनऊ दे हैव बीन गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ट्रांसजेंडर।